हेलो डियर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टैटिस्टिक्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल प्रपोर्शन। उसमें हमने एक एग्जांपल भी किया था राई सीटर और वी सीटर का, महाराष्ट्र स्टेट का। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ प्रपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस वी टेक टू इंडिपेंडेंट लार्ज सैंपल्स ऑफ साइजेज n1 and n2 from the population A and B respectively, and x1 and x2 be the number of persons possessing the given attributes in these samples respectively। इसका मतलब ये है कि हमने एक सिटी के अंदर दो पॉपुलेशन ली। एक कोई एरिया, जैसे अपन उदयपुर की बात करें तो हिरणमगरी ले लिया, और दूसरा हम प्रतापनगर की बात करें, ये दो पॉपुलेशन ले ली, और उन पॉपुलेशन में से हम लार्ज सैंपल लिया। लार्ज सैंपल का मतलब ग्रेटर देन 30 से ज़्यादा का, बड़े प्रतिदर्श। तो दोनों पॉपुलेशन से हमने लार्ज सैंपल लिए, साइज n1 और n2, और उसमें जो x1 और x2 डिनोट कर रहे हैं वो नंबर ऑफ पर्सन्स पजेजिंग द एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब ये है कि मान लो एक पॉपुलेशन में से मैंने 400 व्यक्तियों का सैंपल लिया, और एट्रीब्यूट का मतलब जैसे स्मोकर, ड्रिंकर। तो मैं जो पता करना चाह रहा हूँ, मान लो 400 व्यक्ति लिए, उसमें 120 स्मोकर है, तो सैंपल का प्रपोर्शन क्या हो गया, 120/400। तो आगे हम यही बात करेंगे। और फिर हम क्या जांच कर रहे हैं, हम कर रहे हैं दोनों पॉपुलेशन में से जो सैंपल लिए हैं उन दोनों पॉपुलेशन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, या फिर दोनों पॉपुलेशन में स्मोकर बराबर ही है। तो चलिए, देन सैंपल प्रपोर्शन इज गिवन बाई स्मॉल p1 is equal to observed proportion of success in the sample from population A। अब यहाँ पे देखिए कि वर्ड आया ऑब्जर्व। जैसे हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी में, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी, और दूसरी होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या एक्सपेरिमेंटल वो होती है जिसको हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली फील्ड में कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ पर्सन पजेसिंग गिवन एट्रीब्यूट्स हम फील्ड में पता करेंगे। तो P1 इज ऑब्जर्व प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस इन द सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन ए, x1/n1। वही मैंने जो कहा था, नंबर ऑफ पर्सन पजेसिंग गिवन एट्रीब्यूट्स x1/n1। सिमिलरली फॉर P2, ऑब्जर्व प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस इन द सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन बी, x2/n2। If the population proportion are capital P1 and P2, या ध्यान रखिएगा, स्मॉल p1 सैंपल के लिए, कैपिटल P पॉपुलेशन के लिए। If the population proportion P1 and P2 are P1 and P2, then the corresponding sample proportion provide unbiased estimate for them। हमने सेकेंडरी में पढ़ा है अनबायस्ड क्या होता है, सैंपल मीन होता है, वो अनबायस्ड एस्टिमेट होता है किसका, पॉपुलेशन मीन का। एक्सपेक्टेड वैल्यू x बार इज इक्वल टू क्या होता था, म्यू होता था। तो यहाँ पर भी यही वही बात कह रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल p1 इज कैपिटल P1 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू P2 इज इक्वल टू कैपिटल P2। आल्सो वेरियस ऑफ स्मॉल p1 इज इक्वल टू कैपिटल P1 Q1/n1 एंड वेरियस ऑफ P2 इज इक्वल टू P2 Q2/n2। Since for large samples P1 and P2 are asymptotically normally distributed, their difference P1 minus P2 is also normally distributed। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज है। Then the standard normal variate corresponding to the difference of proportion P1 minus P2 is given by Z is equal to, वही स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फॉर्मूला,
z इज इक्वल टू P1 माइनस P2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू P1 माइनस P2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार होता था, और वो क्या होता था, रूट ऑफ वेरियस ऑफ एक्स बार होता था। यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ वेरियस ऑफ P1 माइनस P2, क्योंकि डिफरेंस ऑफ प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं। फॉलो नॉर्मल 0 1, और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मीन 0 होता है और एसडी हमेशा 1 होता है। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू कैपिटल P1 माइनस P2, जिसकी कि हम बात पीछे कर चुके हैं। आल्सो वेरियस ऑफ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू वेरियस ऑफ P1 प्लस वेरियस ऑफ P2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वेरियस ऑफ ब्रैकेट में माइनस साइन है और मैंने आउटसाइड क्या लगा लिया, प्लस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वेरिएबिलिटी कभी भी कम नहीं होती है, वेरिएबिलिटी हमेशा इंक्रीज होती है। और यहाँ पे रीजन देंगे, द कोवेरियस टर्म वेनिशेस सिंस सैंपल प्रोपोर्शन आर इंडिपेंडेंट, और ब्रैकेट में मैंने आपको बता भी रखा है, वेरियस ऑफ x1 प्लस माइनस x2 इज इक्वल टू होता है वेरियस ऑफ x1 प्लस वेरियस ऑफ x2 प्लस माइनस ट्वाइस कोवेरियस ऑफ x1 x2, और कोवेरियस जो होता है वो यहाँ पे 0 हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि सैंपल प्रोपोर्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो वेरियस ऑफ P1 माइनस P2 हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे P1 Q1 अपॉन N1 प्लस P2 Q2 अपॉन N2। Hence the standard normal variate corresponding to P1 minus P2 is given by z is equal to P1 minus P2 minus capital P1 minus P2 upon under root P1 Q1 upon N1 plus P2 Q2 upon N2। अब हम बात करते हैं अंडर नल हाइपोथेसिस, और हम हमेशा नल हाइपोथेसिस में क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ नो डिफरेंस। इसका मतलब नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन प्रपोर्शन। तो एच नोट इज P1 इज इक्वल टू P2 कैपिटल P से कह दिया हमने, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q से, देन Z बिकम्स Z इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन रूट PQ मैंने आउटसाइड ले लिया 1 अपॉन N1 प्लस 1 अपॉन N2 फॉलोज नॉर्मल 0 1। इन जनरल कैपिटल P जो है हमारा वो कॉमन पॉपुलेशन प्रपोर्शन है, कॉमन पॉपुलेशन प्रपोर्शन अंडर H नोड इज नॉट नोन। अगर ये मालूम नहीं है हमको, देन वी यूज इट्स अनबायस्ड एस्टिमेट प्रोवाइडेड बाय बोथ द सैंपल्स टेकन टुगेदर विच इज गिवन बाय पी कैप का मतलब होता है एस्टिमेट ऑफ P, यानी कॉमन पॉपुलेशन प्रपोर्शन का एस्टिमेट, इज इक्वल टू N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2 इज इक्वल टू X1 N1 P1 आपका क्या, आप आपस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, X1 हो जाएगा, प्लस N2 P2 का मतलब X2 अपॉन N1 प्लस N2। तो अगर पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉन नहीं है, अननोन है, तो हम इससे फाइंड करेंगे और Z फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट निकालेंगे, और Z की एब्सोल्यूट वैल्यू को Z की टेबुलेट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और नल हाइपोथेसिस यानी कैलकुलेट वैल्यू अगर छोटी है टेबुलेट वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट होगी, और जब एक्सेप्ट हो जाएगी तो हम कहेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन, और जब रिजेक्ट हो जाएगी तो हम कहेंगे देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक एग्जांपल लेंगे और उससे बात करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल, मान लो मैं हिरणमगरी 3 और 4 की बात करता हूँ जो उदयपुर में रहते हैं, हम 3 से और 4 से, एक पॉपुलेशन सेक्टर 3 है, एक पॉपुलेशन सेक्टर 4 है, और हम 3 से भी सैंपल लेंगे, 4 से भी सैंपल लेंगे, और हम ये पूछेंगे सैंपल लेकर के हम जांच करेंगे कि कितने वहाँ पर ड्रिंकर है या स्मोकर है। तो इसके बेसिस पे हम रिजल्ट ड्रॉ करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और भी आप कपूर गुप्ता से इसको देखिएगा, इसमें जो सॉल्व प्रॉब्लम है उसको, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। थैंक यू।